हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 15 फरवरी 2026 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। न्यू अर्बन चैलेंज फंड टू टैप मार्केट फॉर इंफ्रा पुश, सेंटर टू प्रोवाइड 1 लाख करोड़, गवर्नमेंट एड विल कवर 25% of the project cost, subject to raising at least 50% of the rest from the market, cities with a population of 10 lakh or more and state capitals covered। देखिए यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है द लॉन्च ऑफ अर्बन चैलेंज फंड, जो कि एक नया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ऑफ यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर का, जिसमें सेंट्रल का असिस्टेंट हमें 1 लाख करोड़ का देखने को मिलेगा। अभी ये जो 1 लाख करोड़ है इसको बढ़ा के 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात किया जा रहा है, जो कि अगले 5 साल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इन अ स्टेटमेंट ऑन सैटरडे the government said the scheme aimed to support transformative and bankable urban project through a competitive challenge mode, as urban infrastructure could not be developed with public finance alone। ओके, तो सेंट्रल का जो यहाँ पे असिस्टेंट था ये पहले 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट था, इसको यहाँ पे बढ़ा के 50% करने की बात की गई है, इंक्लूडिंग म्युनिसिपल बॉन्ड्स, बैंक लोन्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लीडिंग टू एन एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 लाख करोड़ इन नेक्स्ट 5 ईयर। तो अगले 5 सालों में लगभग यहाँ पे सेंटर की तरफ से इस प्रोजेक्ट में 4 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। और ये जो फंड है ये ऑपरेशनल आपको 2030-31 के बाद हो सकता है, यहाँ पे इसमें एक्सटेंडेबल हमें पीरियड देखने को मिले, 2033-34 तक आपको ये जो फंड है ये ऑपरेशनल देखने को मिलेगा। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द 4th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। अमित शाह पिचेस फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ एनडीए गवर्नमेंट इन पुडुचेरी। पुडुचेरी में अमित शाह जी ने कहा है कि एनडीए सरकार को वापस से लेकर आए और यहाँ पे जो पहले से ज़्यादा ऑटोनॉमी यहाँ पे मिल रहा था वो यहाँ पे आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे प्रीवियस जो सरकार है कांग्रेस की सरकार, उसको यहाँ पे इन्होंने ब्लेम करते हुए कहा है कि इन्होंने सेंटर को सरेंडर कर दिया, बट प्रेजेंट जो रिजीम है, जो प्रेजेंट सरकार है वहाँ पे चल रही है, वो यहाँ पे ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहता है और यहाँ पे उसकी जो अथॉरिटी है उसको रेस्पेक्ट करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने कराईकल में जो रैली है उसमें कहा है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन सैटरडे कॉल्ड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट in Puducherry, urging voters to back what he deserves as the double engine government under Prime Minister Narendra Modi at the center and Chief Minister N Rangaswamy at the Union Territory। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द 8th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। हम यहाँ पे 8th पेज पे आ चुके हैं। नेशनल इंटरेस्ट विल गाइड बीएनपी ऑन गंगा वाटर ट्रीटी। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट यहाँ पे बीएनपी को गाइड करेंगे, किसके ऊपर? गंगा वाटर ट्रीटी के ऊपर। इंडिया मस्ट मेक अ ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, रिलीज अवामी लीग डू नॉट एग्जिस्ट इन बांग्लादेश एनी मोर, सेज एडवाइजर टू बांग्लादेश पीएम डेसिग्नेटेड, पॉलिटिकल मूड न्यू सिंस 2024 अपराइजिंग ही एड्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए बांग्लादेश यहाँ पे डिसीजन लेगा 1996 में जो गंगा वाटर ट्रीटी हुआ था उसके ऊपर रिन्यूअल का डिसीजन लेने की बात की जा रही है ऑन इट्स नेशनल इंटरेस्ट। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। जो गंगा वाटर ट्रीटी है विच इज कंक्लूडेड इन 1996 इज ड्यू फॉर रिन्यूअल बाय दिसंबर दिस ईयर। वंस बीएनपी फॉर्म government in Bangladesh, the renewal of the treaty is expected to be one of the first item to be featured in bilateral talks। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जब ये बीएनपी की जो सरकार है वो एक बार बन जाएगा तब यहाँ पे जो पहला स्टेप है वो इसी रिस्पेक्ट में लिया जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द 9th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। पॉल्यूटर्स
must pay to fight climate change, stressed Finance Minister. In a panel decision on climate security at Munich Security Conference, Nirmala Sitharaman calls for differentiated responsibilities among countries in the mission to protect the planet. She also calls for a strong technological cooperation. देखिए यहाँ पर ये आर्टिकल को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे निर्मला सीतारमण जो कि हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने कहा है डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग कंट्रीज इन द मिशन टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट। ये जो वर्ड है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द कंट्रीज टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट, बिकॉज ये यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो यहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पॉल्यूटिंग ऑफ प्लैनेट वो यहाँ पे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, ना कि वो जो यहाँ पे पॉल्यूटर में इन्वॉल्व ही नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने यहाँ पे जितना डेवलपमेंट किया है उस डेवलपमेंट को यहाँ पे पाने के लिए उन्होंने क्लाइमेट को जितना यहाँ पे हानि पहुँचाया है वो यहाँ पे उतना पे करेंगे, ना कि वो पे करेंगे जिन्होंने यहाँ पे क्लाइमेट को पॉल्यूट ही नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण स्पीकिंग एट द मुनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ऑन सैटरडे called for differentiate responsibility among countries towards mitigating climate change based on polluters pays principle. She also urged countries to share their technologies on commercial basis to fight against climate change. ठीक है, इन्होंने यहाँ पे कंट्रीज को ये भी कहा कि आप जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उनको यहाँ पे शेयर कीजिए ऑन अ कमर्शियल बेसिस, ताकि हम यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट कर सके। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, कांग्रेस नेग्लेक्टेड नॉर्थ ईस्ट इंडिया पुट कंट्री एट रिस्क सेज पीएम नरेंद्र मोदी। देखिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो कांग्रेस है इन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को यहाँ पे नेग्लेक्ट किया है और कंट्री को हाई रिस्क पे डाला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे accused the Congress of neglecting the strategically sensitive northeastern region and always endangering the country's security। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे सरकार पे जो है कांग्रेस सरकार उसके ऊपर यहाँ पे ब्लेम किया है। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं अगले कुछ महीनों में कुछ सालों में यहाँ पे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे आसाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। Center expects 15 outcomes from AI summit which is scheduled to be held in next week at the दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में यहाँ पे AI समिट होने वाला है और सेंटर 15 आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस AI समिट से। डेलीगेट्स फ्रॉम मोर देन 100 कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू अराइव। द इवेंट एम्स टू बिकम अ प्लेटफॉर्म नॉट मेयरली फॉर डिस्कशन बट ऑल्सो फॉर टैंजिबल आउटकम्स एंड डिलीवरीज सेज सीनियर मिनिस्ट्रीज ऑफिशियल्स। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने एम किया है कि जो अगले हफ्ते यहाँ पे नेशनल कैपिटल दिल्ली में जो AI समिट है वो यहाँ पे बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि इससे हमें 15 इफेक्टिव आउटकम्स मिलने वाले हैं। ठीक है, द समिट एक्सपेक्टेड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल गैदरिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल सी पार्टिसिपेशन फ्रॉम मोर देन 100 कंट्रीज। ठीक है, तो ये जो समिट है ये अब तक का सबसे लार्जेस्ट ग्लोबल गैदरिंग होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, क्योंकि इसमें 100 कंट्रीज से ज़्यादा यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ ब्राज़ील, फ्रांस, स्पेन, ग्रीस, एस्टोनिया, फिनलैंड, क्रोएशिया, स्विट्जरलैंड, स्लोवाकिया आर अमंग दोज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेंट्स के नाम है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। असम्स टी गार्डन्स मेक रूम फॉर बैम्बू टू फ्यूल बायो इथेनॉल प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ग्रास में हेल्प सम ऑफ द असम्स 803 major tea states and 1.22 lakh registered small tea growers over a tough phase। यहाँ पे देखिए बात किया गया है क्या, अपने लैंड का 5% जो है वो उनको देना होगा। किसके लिए यहाँ पे, किसके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो किस चीज़ के लिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि 5% उनको क्यों देना होगा, फॉर नॉन टी पर्पस। ठीक है, फॉर नॉन टी पर्पस के लिए उनको यहाँ पे 5% अपने लैंड का देना होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडस बेसिन वाटर फ्लोज
रोज वाइल गंगा डिक्लाइंड सेज अ स्टडी। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक स्टडी यहाँ पे बताता है कि एनुअल जो स्ट्रीम फ्लो है इन इंडस वैली इट रोज बाय 8%। ठीक है, ये 8% से इंक्रीज हुआ है। वाइल गंगा बेसिन में जो स्ट्रीम फ्लो है इसमें हमें 17% का रिडक्शन देखने को मिला है 1980 से लेकर 2021 के पीरियड में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए, इसको लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं बिजनेस पेज में। एआई विल क्रिएट जॉब्स इवन एज सम रोल्स गो अवे आईटी सेक्रेटरी। देखिए आईटी सेक्रेटरी का यहाँ पे कहना है कि देखिए एआई के आने की वजह से ऐसा नहीं है कि जॉब चले जाएंगे। ओके, जॉब यहाँ पे बनेंगे, नए नए जॉब्स यहाँ पे आएंगे, बट कुछ जो रोल्स हैं ये यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। नीति आयोग का जो स्टडी है ये कहता है जॉब्स इन रेगुलर कोडिंग प्रोग्राम साइड ऑफ आईटीज विल गो अवे बट मेनी मोर जॉब्स कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जिनको यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे कहना है आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन का। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल क्रिएट जॉब्स इवन एज सम रोल्स गो अवे, यूनियन सेक्रेटरी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एस कृष्णन सेड इन अ स्टेटमेंट। होप आप लोगों को इनके जो स्टेटमेंट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। साइंस सेक्शन में आते हैं। यहां पे देखिए कैन अ हॉस्पिटल गैस हेल्प फाइट ड्रग रेजिस्टेंस निमोनिया। देखिए क्या हॉस्पिटल का एक जो गैस है ये ड्रग रेजिस्टेंस निमोनिया से फाइट करने में मदद कर सकता है। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और गुड गैस का बात किया जा रहा है, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, जो कि यहां पे कहा जा रहा है कि यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एड्रेसिंग ड्रग रेजिस्टेंस निमोनिया। ड्रग resistance pneumonia remains a serious complication in intensive care unit where treatment options are limited। देखिए यहाँ पे एक सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है ये आज के डेट में इन इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ पे जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो लिमिटेड होते हैं। ओके, और पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ सूडोमोनास आर्गुमस, इस केस में आप देखें तो 1 in every 5 हॉस्पिटल निमोनियाज एंड ऑफन रेजिस्ट मल्टीपल ड्रग्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे कही जा रही हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे हार्स हो सकता है, बट यहाँ पे क्या ये जो है ये जो गैस है ये गुड गैस के तौर में हमें देखने को मिला है। देखिए हमारा जो बॉडी है ये कभी कभी क्या करता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये अपने आप फॉर्म करता है, नेचुरली ये फॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लियर कट लिखा भी हुआ है कि द ह्यूमन बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड। डॉक्टर ऑल्सो यूज इट एट लो डोजेस typically 20 to 80 ppm to widen blood vessels in the lungs of patients with acute respiratory failures। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो बॉडी है वो इस गैस को बनाता है, तो ये एक गुड गैस हो सकता है और यहाँ पे जो निमोनिया है उसको फाइट करने में ये मदद कर सकता है। मूव करते हैं 13th पेज पे। हाउ इज यूएस इंडिया ट्रेड डील बीइंग ट्विक्ड। ठीक है, कैसे इस डील को देखा जा रहा है। देखिए इस डील के बारे में बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत से लोगों को पता होगा कि इस डील को साइन किया गया है और यहाँ पे जो टैरिफ है उसको रिड्यूस किया जा रहा है। अब पहले जो 25% था उसको कम करके 18% पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे माना जा रहा है कि ये जो डील है, ये जो इंटरिम एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन इंडिया और यूएस, ये यहाँ पे बहुत अच्छा है, जिससे जो इन्वेस्टर के जो सेंटिमेंट्स हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस डील में बात किया गया है टैरिफ को रिड्यूस करने के लिए। बट यहाँ पे यूएस का जो स्टेटमेंट है, यूएस के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनका स्टेटमेंट है कि इंडिया ने भी इस चीज़ को माना है कि आगे जाके रशियन जो ऑयल है उसको हम कम इंपोर्ट करेंगे। अब ये जो सवाल है कम इंपोर्ट करेंगे, इसको इंडिया ने सही से क्लैरिफाई नहीं किया है। अब तक इंडिया ने इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं किया है। जॉइंट स्टेटमेंट क्या कहते हैं, देखिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा controversial है। The joint statement said that the US has agreed to apply a reciprocal tariff of 18% on import from India। ठीक है, तो 25% आप घटा के वो कितना हो गया, 18% पे किया जा रहा है। This would entail the reduction from the existing 25%। The statement itself did not mention the additional 25%
tariff on the US which has levied on India for the import of its Russian oil. However, US President Donald Trump took to social media saying that Prime Minister Narendra Modi had agreed to stop importing Russian oils. ठीक है, इन्होंने यहाँ पे सोशल मीडिया पे कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है और वो एग्री हुए हैं कि रशियन ऑयल का जो इंपोर्ट है उसको स्टॉप करेंगे। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रंप ने सोशल मीडिया के ऊपर आके कहा। Further, on 6th of Feb, Mr. Trump issued an executive order removing the 25% penal traffic, saying that India has committed to stop directly or indirectly import of Russian Federation oil. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एडिशनल 25% टैरिफ था, पहले तो 25% था, ठीक है, उसके बाद एडिशनल 25% टैरिफ लगाया गया था कि हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, उसको भी इन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया और कंप्लीट जो 50% टैरिफ था उसको गिरा के अब कितना कर दिया, 18% पे कर दिया, इस मकसद से कि इंडिया ने यहाँ पे कमिट किया है कि इंडिया यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रशियन फेडरेशन ऑयल को इंपोर्ट बंद कर देगा या फिर स्टॉप कर देगा। ओके, अब यहाँ पे ये जो इश्यू है ये सामने आया है। देखिए, इंडिया के तरफ से जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, इंडिया ने कहा है कि इस रिस्पेक्ट में जो हमने यहाँ पे टैरिफ लगाया है अपने प्रोडक्ट्स पे जो यूएस में जो बिक रहे हैं उसके ऊपर बात की गई है कि वो सारी चीज़ें यहाँ पे कम होंगी। इन रिटर्न फॉर दिस रिडक्शन इन रेसिप्रोकल टैरिफ, the joint statement said India has agreed to remove tariff on US export of all US industrial goods and a wide range of US food and agricultural product, with include dried distilled grain, red sorghum for animal feed, tree nuts, fresh processed food, soybean oil, wine and spirits, and additional products. Further, the joint statement said that India intend to buy $500 billion worth of US energy product, aircraft and aircraft parts, precious metals, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड कुकिंग कोल ओवर नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया स्टेटमेंट ने कि हाँ इंडिया इसके रिस्पेक्ट में ये करेगा। बट यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया ने कहा है कि दे विल स्टॉप परचेजिंग रशियन ऑयल, और इंडिया ने अभी इस चीज़ का कोई भी मेंशन नहीं किया है। तो ये एक यहाँ पे जो ऑयल इंपोर्ट है उसको लेके यहाँ पे प्रॉपर कंफ्यूजन हमें देखने को मिल रहा है। होप आप लोगों को यहाँ पे ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा, इसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल आ रखा है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। व्हाट इज इन स्टोर ऑफ गारमेंट एक्सपोर्टर टू यूएस। ठीक है, अब देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि यहाँ पे यूएस जो बांग्लादेश एग्रीमेंट है जो कि ऑन रेसिप्रोकल ट्रेड पे यहाँ पे साइन किया गया था 9 फरवरी के दिन, ओके, जिसमें यूएस ने कमिट किया था कि दे विल एस्टैब्लिश अ मैकेनिज्म दैट विल अलाउ फॉर सर्टेन टेक्सटाइल एंड अपरेल गुड्स फ्रॉम बांग्लादेश टू रिसीव अ 0 रेसिप्रोकल टैरिफ रेट। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, इसको लेके यहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं, साथ ही साथ इसको लेके यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि कुछ जो यहाँ पे डाटाज हैं उसको आप लोगों को लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट डज डाटा ऑफ द कंट्री इंडिकेट्स, क्या इसके डाटाज इंडिकेट करते हैं। देखिए, ऑफ टोटल इंपोर्ट ऑफ 16.1 बिलियंस ऑफ टेक्सटाइल इंपोर्ट्स बाय बांग्लादेश इन 2024, 3.1 बिलियन वेंट्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो 3.1 बिलियन कहाँ से जाता है, इंडिया से जाता है। बांग्लादेश import approximately 85 lakh bales of cotton annually, mainly from Brazil, India, African countries for its nearly 500 spinning mills। ठीक है, तो अपने 500 स्पिनिंग मिल्स के लिए ये 85 lakhs जो बेल्स ऑफ कॉटन्स हैं वो एनुअली यहाँ पे इंपोर्ट करता है। कहाँ से, मेनली ब्राज़ील, इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज से। इंडिया एक्सपोर्ट 12 to 14 lakh bales of cotton to Bangladesh in 2024-25, a total production of about 300 lakh bales. It shipped $1.47 billion worth of cotton yarns, which is 570 million kg to Bangladesh, which is the biggest destination for Indian yarns in 2024-25. Bangladesh buys more yarn and fabric from other countries than the basic raw material fiber, according to the report of Global Trade Research Initiatives। ठीक है, तो ये सारे जो यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं ये एक रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है, जिसमें यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने
किया है। बांग्लादेश एक्सपोर्टेड $50.9 बिलियन इन गारमेंट ग्लोबली इन 2024 एंड ऑफ इट्स $7.4 बिलियन वेंट्स टू यूएस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बांग्लादेश यहाँ पे लगभग $50.9 बिलियन का यहाँ पे जो गारमेंट है वो ग्लोबली एक्सपोर्ट करता है, जिसमें $7.4 बिलियन का जो गारमेंट है वो यूएस को जाता है। तो ये जो डाटाज हैं इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्सटाइल और गारमेंट का जो फील्ड है इसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें डिस्कस किया गया है। ओके, और यहाँ पे देखिए इंडिया यूएस का जो कॉटन ट्रेड है उस रिस्पेक्ट में कैसे इसको कनेक्ट किया गया है ये आप देख सकते हैं। इंडिया इंपोर्ट्स क्लोज टू 5 लाख बेल्स ऑफ यूएस कॉटन, जो यूएस का जो कॉटन है एनुअली हम कितना इंपोर्ट करते हैं 5 लाख बेल्स के आसपास, विच इज 2.5 लाख बेल्स ऑफ एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल्स, ELS कॉटन्स को कहा जाता है। ओके, और 2.5 लाख जो बेल्स हैं वो नॉन ELS कॉटन्स हैं। ओके, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग यूजर ऑफ अमेरिकन PIMA कॉटन विच इज अ प्रीमियम ELS वैरायटी। सेवरल इंडियन टेक्सटाइल मिल्स ऑलरेडी नॉमिनेटेड बाय इंडियन ब्रांड्स, ठीक है, जो नॉमिनेटेड बाय अमेरिकन ब्रांड्स टू सप्लाई यार्न मेड ऑफ अमेरिकन कॉटन फॉर गारमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो इंडिया है वो करेंटली लीव करता है 11% इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन एक्सेप्ट ऑन ELS यार्न्स। ठीक है, ELS कॉटन के ऊपर छोड़ के बाकी सारी चीज़ों के ऊपर इंडिया जो है ये 11% के आसपास का जो ड्यूटी है वो इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द वर्ल्ड पेज। यहाँ पे आपको कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।